आपको कहते हैं खुशामदीद। बताएं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक केस में वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अफजल जावेद से। अफजल जावेद, बताइएगा, दोनों की जानिब से जवाब जमा कराया गया, क्या कहा गया उसमें? हाँ जी, देखें, कल के रोज इंतहाई अहम केस की समाअत हो रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 14 मई के हवाले से फैसले को वापस लेने के हवाले से नजरसानी की जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया है। इस जवाब में पंजाब हुकूमत ने मौका इख्तियार किया कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। निगरान जो पंजाब हुकूमत ने सूबे में फौरी तौर पर इंतखाबात करवाने की मुखालफत कर दी और अपने जवाब में ये भी कहा है कि रियासत के दीगर अदारों के पास इख्तियार है कि वो 14 मई के हवाले से इलेक्शन की जो तारीख है वो रियासत के दीगर अदारों ने देनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है ये हुक्म जारी किया गया जो आइन की खिलाफ वर्जी है। साथ ही इस जवाब में ये भी कहा गया कि आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इख्तियारात की तकसीम के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट ने KP के इलेक्शन की तारीख नहीं दी है। इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली का इख्तियार भी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद सिक्योरिटी हालात में तब्दीली आई है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सिविल मिलिट्री अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तशद्दुद एहतजाज मुजाहरे हुए हैं। इन मुजाहरों में 162 पुलिस एहलकार जख्मी और 97 पुलिस एहलकार जो है उनकी गाड़ियों को जलाया गया। लिहाजा पंजाब की निगरान हुकूमत जो है फौरी तौर पर इंतखाबात करने से माजर इख्तियार करती है और अपना जवाब जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया। अफजल जावेद, आज इस बात का भी जवाब में तस्करा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख नहीं दी है, इस पर क्या जवाब में लिखा गया है? ये देखें, जो एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया और सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनके जरिए ये जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया और बात उन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए की, लेकिन इस जवाब में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है इलेक्शन कराने के लिए किसी तारीख का जो है वो हुक्म सादर नहीं किया और सिर्फ पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने की बात की गई है। लिहाजा पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने की तारीख देखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की है। ठीक है अफजल, बताइएगा, पंजाब हुकूमत ने माजरत कर ली है इलेक्शन कराने से, दूसरी जानब सिक्योरिटी का मामला था, फंड्स का मामला था, तो इन तमाम इशूज के ऊपर भी गुफ्तगू सामने आई? अफजल, आपको आवाज आ रही है हमारी? अफजल जावेद से राब्ता मुनक़ता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक केस में वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा हो चुका है और पंजाब हुकूमत ने माजरत कर ली है, इस पर क्या तफसीलात हैं और माजरत क्यों की गई है हुकूमत की जानिब से? देखिए, ये जो आज जवाब आया है पंजाब हुकूमत की जानिब से और वफाक पाकिस्तान की जानिब से, ये बड़ी अहम चीज़ इसलिए है कि एक रोज बाद यानी कल 23 मई को सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उसने ऑलरेडी इस हवाले से नजरसानी ऑलरेडी जो है इसकी तारीख मुकर्रर की हुई है। कल 12:15 बजे इसकी समाअत शुरू होनी थी। अब ऐसे मौके पर उससे तारीख से एक दिन पहले दोनों की तरफ से रिटर्न जवाब आना बड़ा अहम है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था अगली तारीख पर जो सारे फरीक हैं वो अपने जवाब लिख के लेके आए। उसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है उसको चैलेंज किया गया है, ये वफाक पाकिस्तान की जानिब से भी और खासतौर पर पंजाब की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी सूबे में इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकती और इस तरह तारीख लेके जो अदारों के दरमियान तकसीम का फलसफा है आईने पाकिस्तान का, उसको चैलेंज किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो पंजाब हुकूमत है उसने पंजाब में इलेक्शन ना कराने की एक वजह जो है 9 मई के वाकयात को भी करार दिया गया है कि 9 मई के वाकयात के बाद जो है ऐसे हालात हैं कि इन हालात में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात जो है उन्होंने जिसका हवाला दिया है वो सिक्योरिटी के लिए जो मुनासिब फोर्स है उसका ना होना। उसने अपने बयान में उन्होंने कहा है कि हमने 10,000 नफरी दस्तियाब है, जबकि इलेक्शन के लिए तकरीबन 5.25 लाख के करीब जो है वो नफरी दरकार होगी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है बड़ी तफसील से कि चूंकि 9 मई के बाद कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसमें पुलिस के जख्मी हुए, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, रियासती मलकियतों को नुकसान पहुंचाया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है और उसको बड़ा नुकसान पहुंचा और खासतौर पर मिलिट्री अमलाक को जो है हिट किया गया है। उसके इस सारी वजूहात को बयान करने के बाद पंजाब हुकूमत ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो 4 अप्रैल का था फैसला उस पर नजरसानी करे। अब हम वफाक पाकिस्तान की जानब आते हैं तो वफाक पाकिस्तान ने भी तकरीबन इसी तरह की मिली जुली वजूहात के बाद उन्होंने भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने 4 अप्रैल के फैसले में नजरसानी करे। मैं यहाँ याद रखता चलूँ कि जब इस केस की समाअत हो रही थी गुज़श्ता समाअतों में
तो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से और बेंच की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि वफाक पाकिस्तान ने यानी हुकूमत ने और पंजाब ने अभी तक किसी ने भी नजरसानी की दरखास्त नहीं की गई। ये बार बार जो है वो कहते रहे कि अगर आप इस मामले को सीरियस लिया होता या आपको कोई इस पे एतराज था तो आपको नजरसानी की दरखास्त करनी चाहिए। तो आज दोनों फ्रीकैन ने यानी वफाक पाकिस्तान ने और पंजाब हुकूमत ने भी बाकायदा तौर पर अपनी वजूहात भी बयान कर दी है इलेक्शन न कराने की, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अपनी इस फैसले पे रिव्यू का भी कह दिया है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस लिहाज से। ठीक है, निगरान पंजाब हुकूमत ने तो ये बात वाजे कर दी है कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं और उन्होंने अपना जवाब जो है वो तमाम तहरीरी तौर पर तमाम जो मामलात हैं जिक्र कर दिए हैं उसका। ऐसे में अब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी तकरीबन इसी किस्म के मिले जुले जवाब को सामने रखा गया है। तारिक चौधरी, तारिक चौधरी साहब, इसी तरह का जवाब जो है वफाकी हुकूमत ने भी दिया है, जिस तरह से निगरान हुकूमत ने माजरत कर ली है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है इलेक्शन के लिए और तमाम शफाफ इलेक्शन करवाना जो है ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। साथ ही ये भी जवाब में डाला कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई लेकिन पंजाब में इलेक्शन के लिए बात की जा रही है, और वफाक ने भी इसका जवाब पेश किया आज। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने जो मुख्तलिफ आइनी और प्रैक्टिकल वजूहात बयान की गई हैं पंजाब की निगरान हुकूमत के बिहाफ पर, चीफ सेक्रेटरी साहब का जो रिटन बयान है उसमें ये बात भी कही गई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है और पंजाब की असम्बलियाँ 1-1.5 हफ्ते के वक्फे से दोनों असम्बलियाँ छूटी थी, लेकिन पंजाब की में इलेक्शन की तारीख तो दे दी गई, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें कहा गया था कि चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अफजल जावेद, आगाह कीजिएगा, आर्टिकल 245 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आइन के आर्टिकल 245 को जो है सुप्रीम